नमस्कार। मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहट, राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष में चलने वाले तर्क संग्रह पे अग्रसर होते हैं। हमने पिछले वीडियोस में तर्क संग्रह का सामान्य परिचय, उसके सप्त पदार्थ और द्रव्य प्रकरण को प्रारंभ कर लिया था। द्रव्य प्रकरण में हमने 3 द्रव्यों की व्याख्या विशद रूप से कर ली थी पिछले वीडियो में। अब हम चतुर्थ द्रव्य वायु पर चलते हैं। वायु का यहाँ लक्षण किया गया है रूप रहित स्पर्शवान वायु, अर्थात जो रूप रहित है, जिसमें कोई रूप नहीं है, स्पर्शवान और वो स्पर्श से महसूस होती है, वह द्रव्य वायु द्रव्य कहलाता है। अन्य द्रव्यों की भांति तर्क संग्रह के ग्रंथकार ने इसको भी 2 भेदों में बांटा है। सद्विधा नित्यो अनित्यश्च, एक नित्य और एक अनित्य, वह 2 प्रकार का होता है। नित्य परमाणु रूप है, अनित्य कार्य रूप है। जो नित्य वायु तत्व है वो परमाणु रूप में है, उसमें कोई क्षय नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, वो अक्षुण है। अनित्य कार्य रूप, अनित्य जो वायु है वो कार्य रूप में है, उसकी फॉर्म्स है वो चेंज होती रहती है। स पुनस्त्रिविधय शरीर इंद्रिय विषय भेदात, पुनः उसके 3 विभेद है, शरीर, इंद्रिय और विषय। शरीरम वायुलोके, जो शरीर भेद है वो वायुलोक नाम से प्रसिद्ध है। इंद्रिय है स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीरवर्ती, और जो उस वायु को अभिज्ञान करवाने के लिए जो इंद्रिय है वो क्या है, स्पर्श ग्राहकम त्वक, स्पर्श का ग्रहण करवाने वाली त्वचा, सर्व शरीरवर्ती, जो सारे शरीर पर त्वचा है वो सारे शरीर की त्वचा ही स्पर्श का बोध करवाती है। हमें बोध होता है कि वायु चल रही है, नहीं चल रही है, ठंडी है, गर्म है, वो सारा बोध किससे होता है, स्पर्श से होता है। आँख से नहीं होता है, न कान से होता है, न जीवा से होता है, बल्कि किससे होता है, त्वचा से होता है। तो यहाँ इंद्रिय क्या है, जो त्वचा है, संपूर्ण शरीर पर पाई जाने वाली त्वचा। विषयो वृक्ष आदि कंपन हेतु, और उसका ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है, वृक्ष आदि कंपन हेतु, जो वृक्ष आदि हिलते हैं वो वायु की प्रतीति को प्रतीत करवाते हैं हमें कि वायु विद्यमान है। उसको हम कैसे पता लगेगा, रूप रहित, रूप उसमें है नहीं, तो उसको वायु की प्रतीति कैसे होगी, हम कैसे किस ऑब्जेक्ट को देखकर उस वायु द्रव्य का ग्रहण करेंगे या उसकी उपस्थिति का बोध होगा हमें, तो वो क्या है, वृक्ष आदि कंपन हेतु, जो वृक्ष के पत्ते इत्यादि हिलते हैं वो वायु का बोध कराते हैं। शरीरांतः संचारी वायु प्राण है, अब पुनः भेद किए है, जो शरीर के अंतर्गत संचरण करने वाली वायु है वो है प्राण है। स च एको अपि उपाधि भेदात प्राणापानादि संज्ञा लभते, और वो वायु वस्तुतः एक होते हुए भी उपाधियों विविध उपाधि भेदों के कारण प्राण वायु, अपान वायु, व्यान, उदान, समान इत्यादि अनेक भेदों में बट जाती है। वेदांतादि दर्शनों में पंचवायु का हमें उल्लेख मिलता है, उसकी तरफ यहाँ संकेत किया गया है। यद्यपि तर्क संग्रहकार कहते हैं कि संपूर्ण शरीर में जो प्राण है वो प्राण वायु ही है, उसी के उपाधि के भेद है, वो अपान इत्यादि जो 5 वायु है वो उसी के औपधिक भेद है। तो इस प्रकार चतुर्थ जो द्रव्य है वो वायु हुआ। उस वायु के बाद जो पंचम द्रव्य है आकाश, उसका यहाँ लक्षण लिखा है शब्द गुणकम आकाशम, शब्द जिसका गुण हो वह आकाश है, शब्द गुण वाले द्रव्य का नाम आकाश है। अब ये दोनों एक दूसरे से पूरक हो गए। शब्द कहाँ रहता है, आकाश में, जहाँ शब्द रहता है वो क्या है, आकाश। तच्च एकम विभु नित्यम च, पहले 4 द्रव्य है उनके नित्य अनित्य 2 भेद किए थे, लेकिन यहाँ आकाश का एक ही भेद है, तच्च एकम विभु नित्यम च, और वह आकाश एक ही है और वो हमेशा नित्य है, उसके कार्य रूप, उसकी फॉर्म चेंज नहीं होती। जो वैकेंट खालिस्तान है वो खालिस्तान सदैव खालिस्तान ही रहता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी कार्य रूप में हो। जैसे मिट्टी से घड़ा बना है तो वो कार्य रूप में परिवर्तित हुआ, मिट्टी परमाणु रूप थी, घट कार्य रूप, घट पुनः नष्ट हो गया
तो कार्य रूप अनित्य हो गया। लेकिन आकाश के विषय में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो रिक्तता है वो ना तो नष्ट होती है ना उसको सर्जन किया जाता, रिक्तता रिक्तता ही है। इसलिए यहाँ तच्च एकम विभु नित्यम च, वह एक है, विभु हमेशा रहने वाला है और नित्य है। जो छठवां द्रव्य है वो है काल। इसका लक्षण किया है अतीतादि व्यवहार हेतु काल है। अतीत आदि, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल इत्यादि व्यवहार करने का जो कारण है, हेतु है, हम किसी क्रिया के प्रति भूतकाल का व्यवहार करते हैं कि उसने पढ़ लिया है, भविष्य का करते हैं वो पढ़ेगा है, वर्तमान का वो पढ़ रहा है। तो इन सब का जो अतीत भविष्य, इनका जो हेतु है, कारण है, वह काल है। सच एको विभु नित्यश्च, और ये भी औपधिक भेद है भूत भविष्य इत्यादि। काल वस्तुतः समय एक ही है और वो भी विभु है और नित्य है, उसमें भी अनित्यता नहीं है। उसकी फॉर्म है वो कभी भी नहीं बन सकती, समय समय है। हम किसी वस्तु, मनुष्य या कोई घटना के साथ जोड़कर हम अतीत आदि व्यवहार का जो प्रयोग करते हैं, बल्कि वो समय है वो सदैव एक ही समय रहता है। सातवां द्रव्य है दिक् यानी दिशा। दिक् का यहाँ लक्षण किया है प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्। पूर्व आदि जो हम व्यवहार करते हैं बोध के लिए, दिशा बोध के लिए, उनका हेतु क्या है? दिक् है, जिसकी वजह से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इत्यादि व्यवहार किए जाते हैं, उसका हेतु दिक् है, दिशा है। साचे का विभवी नित्याचे, यहाँ भी उनके पूर्व पश्चिम इत्यादि औपधिक भेद है, वास्तविक नहीं है। इसलिए वह भी क्या है? साचा एका, वह भी एक है। विभवी नित्याचे, और वह भी नित्य है और उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता, वह भी विभु है। क्योंकि दिशा का भेद भी किसी वस्तु को देख कर किया जाता है। आप समुद्र में जा रहे हो, समुद्र में दिशा तो सारी है, उत्तर दक्षिण सब है, लेकिन आपको बोध नहीं है, तो वो विभु हो गई, अपने आप हो गई, नित्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसकी कोई फॉर्म नहीं है। इसी प्रकार अंतरिक्ष है, वहाँ भी कोई आप वस्तु को, आपके घर के कोई उत्तर में मंदिर है, उसको देखकर आप कहते हो कि ये उत्तर है। सूर्य पूर्व में उदित होता है, उस सूर्य के भान से आप व्यवहार करते हो कि ये पूर्व है, लेकिन वस्तुतः ये ना हो तो आपको दिशा का बोध नहीं होता है। इसलिए वह भी अपने अनंत रूप में है, विभु है, नित्य है और एक ही है। आठवां जो द्रव्य है वो है आत्मा। आत्मा का यहाँ लक्षण किया है ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का अधिकरण आत्मा है, जहाँ ज्ञान निवास करता है वह आत्मा नामक द्रव्य है। सद्विविध है, वह दो प्रकार का है, परमात्मा जीवश्च, एक परमात्मा और एक जीव है। तत्र ईश्वर है सर्वज्ञ, परमात्मा एक एव। उन जो आत्म तत्व है जिनमें ज्ञान का निवास है, ज्ञान का अधिकरण है, और वो जो दो प्रकार का है परमात्मा और जीव, उसमें से परमात्मा तो ईश्वर है, सब कुछ जानने वाला है, सर्वज्ञ है और वो एक ही है, वो वस्तुतः एक ही है। लेकिन जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभु नित्यश्च, जीव है वो प्रति शरीर में भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, भिन्न भिन्न रूप में मौजूद है, लेकिन वो भी विभु नित्यश्च, वो अनित्य वो भी नहीं है। अन्य द्रव्यों की तरह घट है, घट के विनाश पे घट की सत्ता ही चली गई। आत्मा के विषय में ऐसा नहीं है कि वो सत्ता विहीन हो गई। अब जो चेतना है वो पुनः उस एक चेतना में ही सम्मिलित हो जाती है। इसलिए यहाँ जीव में विद्यमान आत्मा को भी क्या माना है? विभु नित्यश्च। यद्यपि वो प्रति शरीर में मौजूद होने के कारण भिन्न भिन्न है, लेकिन फिर भी वो विभु है और नित्य है। नौवां जो द्रव्य है वह मन है। उसका लक्षण किया है सुख खाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मन है। सुख दुख आदि उपलब्धि का साधन जो इंद्रिय है, सुख दुख आदि का बोध कराने वाला, अनुभव कराने वाला जो इंद्रिय है वो मन है। मन यहाँ ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। तो मन का लक्षण किया है सुख दुख आदि जो भी हमें प्रतीत होते हैं उनकी उपलब्धि कौन करवाता है? मन करवाता है। तच्च प्रत्ययात नियतत्वात् अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च,
और वह प्रत्येक आत्मा में नियत होने से अनंत परमाणु रूप और नित्य भी है। यहाँ तर्क संग्रह में मन को भी आत्मा में नियत रहने की वजह से उसको भी नित्य, परमाणु रूप और अनंत माना गया है, अनंत माना गया है। यहाँ मन द्रव्य का भी जो अनित्य है वो फॉर्म नहीं होता, वो स्वरूप नहीं होता, क्योंकि मन भी आत्मा से संयुक्त है, इसलिए उसको भी नित्य माना गया है। इस तरह से हमने जो तर्क संग्रह का प्रथम प्रकरण था द्रव्य प्रकरण, उसके 9 द्रव्यों का परिचय पूर्व वीडियो में तथा इस वीडियो में प्राप्त कर लिया है। आगे वीडियो में गुण प्रकरण की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।